भक्ति लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप सुनने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत कथा जो न केवल आपकी श्रद्धा को दृढ़ करेगी बल्कि भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग भी बताएगी। प्रस्तुत है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में नकुल नामक एक ब्राह्मण युवक रहता था। वह अत्यंत श्रद्धालु, सत्यवादी और भगवान शिव का परम भक्त था। नकुल का संपूर्ण जीवन भोलेनाथ की भक्ति, पूजा पाठ और जप तप में ही बीतता था। वह प्रतिदिन नदी में स्नान करके समीप के एक शिवलिंग की पूजा करता और बेलपत्र, जल, दूध आदि चढ़ाकर एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता। एक वर्ष उस प्रदेश में भीषण अकाल पड़ गया। न खेतों में फसल हुई, न कुओं में पानी बचा। पशु पक्षी और मनुष्य सभी त्राही त्राही करने लगे। लोग भगवान को कोसने लगे, परंतु नकुल ने अपनी भक्ति और पूजा में कोई कमी नहीं की। खुद भूखे रहकर भी वह प्रतिदिन शिवलिंग पर अर्पण करने हेतु जल और अन्न ले जाता था। लोग उसे पागल कहते थे, पर नकुल अडिग रहा। उसकी निष्ठा देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। एक दिन प्रातःकाल जब नकुल शिवलिंग पर जल चढ़ा रहा था, तभी शिवलिंग से एक दिव्य प्रकाश निकला और स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, शिव वत्स नकुल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जब पूरा संसार मुझसे विमुख हो गया, तब भी तुमने मुझ पर आस्था बनाए रखी, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं। भगवान शिव ने नकुल को आशीर्वाद दिया कि अब वह स्वयं नकुलेश नाम से प्रसिद्ध होंगे और भविष्य में संकटों में घिरे लोग जब भी नकुलेश महादेव का स्मरण करेंगे या उनकी पूजा करेंगे तो वे सभी कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। भगवान शिव के वचनों के साथ वहां एक दिव्य शिवलिंग प्रकट हुआ जिसकी आभा सूर्य जैसी तेजस्वी थी। उस स्थान को नकुलेश्वर धाम कहा गया। वहां भक्तों की भीड़ लगने लगी और जिसे भी मनोकामना होती वह वहां जाकर शीघ्र फल प्राप्त करता। कहते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा से नकुलेश की कथा सुनता है और व्रतपूर्वक पूजा करता है, उसकी लंबी बीमारी दूर होती है, मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और पापों का नाश होता है। नकुलेश व्रत विधि। यदि श्रद्धा से व्रत किया जाए, व्रत सोमवार या प्रदोष तिथि को करना उत्तम होता है। प्रातः स्नान करके सफेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, सफेद फूल, धतुरा, भांग आदि चढ़ाएं। दीपक जलाएं और एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। श्रद्धापूर्वक नकुलेश की कथा सुने या पढ़ें। शाम को फिर दीप जलाकर आरती करें। व्रत के दिन एक समय फलाहार करें या निर्जल रहें, श्रद्धा अनुसार। यह कथा बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु अंत में उन्हें शुभ फल देते हैं। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर श्रद्धा और धैर्य है तो प्रभु की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्रद्धा और विश्वास ही भक्ति का मूल है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो और आपने इससे कुछ भी सीख या प्रेरणा प्राप्त की हो, तो भक्ति लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर अवश्य करें। आपकी एक सहभागिता किसी और की आस्था को जीवन दान दे सकती है। हर हर महादेव। भक्ति लाइफ पर हम आपको और भी पौराणिक कथाएं, व्रत विधियां, आरतियां और मंत्रों के साथ जोड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।